आज हम बनाने जा रहे हैं डेनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVC-1530। ये पीस पूरी तरीके से डेड है। हमने कुछ चीज़ों की जांच की है और मुझे लग रहा है कि प्राइमरी पावर सप्लाई सेक्शन में कुछ दिक्कत है। चलिए देखते हैं। प्राइमरी पीसीबी को हमने निकाल रखा है और कुछ जगहों पर रिसोल्डर किया गया है, ऐसा देखकर लग रहा है। कुछ रिप्लेस किया गया है, ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। प्राइमरी सेक्शन के पीसीबी में मुझे एक ही फॉल्ट मिला है और वो है ये ट्रांजिस्टर टाइप फ्यूज़। हमने इसको जंपर मार दिया है, लगभग 2 एम्पियर के आसपास है। अब जो है इसको ऑन करने पे जो ये सेक्शन है, यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी दिया गया है। छः वोल्ट का आईसी है ये, 6 वोल्ट है। अब जो है हम आगे मेन यूनिट में देखेंगे। ये मेन कैपेसिटर है, ध्यान दें, यहाँ पर 19 वोल्ट है और फिर ये आती है यहाँ रेगुलेटर सेक्शन के पास और $6.085। प्राइमरी सेक्शन के कनेक्टर से जो 6 वोल्ट की सप्लाई बन रही है वो आती है यहाँ पर। ध्यान दीजिए जरा। इस सेक्शन के आसपास जितने भी पार्ट्स हैं इसकी हम जांच करेंगे। संभव है कि ये कैपेसिटर होगा, मेन कैपेसिटर। नया डायोड हमने फिट कर दिया है और अब जो है यहाँ स्टैंड बाई की लाइट आ रही है, लेकिन
ऑन अभी भी नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं। फ्रंट पैनल सेक्शन को हमने खोला है, क्या फॉल्ट मिला है इस पर ध्यान दीजिए। ये स्विच शॉर्ट है और इसी स्विच से कनेक्टेड है पावर सेक्शन का स्विच। काफ़ी कुछ रिसर्च किया हमने इसके पीछे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बाईपास मोड पर ही सही आवाज़ आती है। प्रो लॉजिक एक्टिवेट करने पे इसमें एक अजीब तरह की नॉइज आती है और सभी स्पीकर्स में आती है। तो जिन हमारे मित्र का है उन्होंने कहा है कि इसको बाईपास कर दो और इसमें ब्लूटूथ इंस्टॉल करने की बात की है। चलिए देखते हैं उसको हम। आउटपुट सेक्शन के सभी सप्लाईज हमने लिए हुए हैं। उस सेक्शन में वॉइस नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दूं, कलेक्टर सप्लाई, बेस ड्राइव सप्लाई, इसकी जानकारी हमने दी है। अभी हम इसको बाईपास करेंगे। एक जानकारी देनी और रह गई। ये 3 चैनल और इन 3 चैनलों के इनपुट सेक्शन पे कैपेसिटर हमने रिप्लेस किए हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये 3 जगहों पे हमने सब कैपेसिटर रिप्लेस किए हैं।